हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सभी पोस्ट का ज्वाइनिंग कब तक होगा, ट्रेनिंग कब तक होगा, पोस्टिंग कब होगा। इस सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। ट्रेनिंग के बारे में डिटेल से बताएंगे कि ट्रेनिंग कैसे होगा। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग के संदर्भ में। ठीक है, ज्वाइनिंग के बारे में तो हम इससे पहले भी आप लोगों को ऐसे बताए थे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि पहले जो है आप लोगों का ज्वाइनिंग अब होगा, देन उसके बाद ट्रेनिंग और देन पोस्टिंग। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ज्वाइनिंग जो कि हम आपको बता दिए हुए हैं, उस पोस्ट का थर्ड वीक में आपको, जून के थर्ड वीक में देखने को मिल जाएगा ज्वाइनिंग, जो कि आपको फर्स्ट वीक में जुलाई के आपको ज्वाइनिंग होते रहेगा। इसके बारे में हम पिछला वीडियो में भी बताया। ज्वाइनिंग आप समझिए कि इस मंथ के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग का प्रोसीजर सभी पोस्ट का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के संदर्भ में। ठीक है, तो ट्रेनिंग के संदर्भ में समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भी चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि सर बीपार्ड में मेरा ट्रेनिंग होगा कि कहाँ होगा। बहुत सारे चैनल बोल रहे हैं बीपार्ड में मेरा ट्रेनिंग होगा। तो ये सब रॉन्ग अफवाहें हैं, रॉन्ग बातें हैं, इस सब पर ध्यान मत दीजिए। बीपार्ड में आप लोगों का ट्रेनिंग नहीं होगा, समझ गए? तो समझिए कि ट्रेनिंग कैसे होगा। मैं ऑल पोस्ट की बात करूंगा यहाँ पे, ऑल पोस्ट के बारे में, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग भी बात करूंगा। ठीक है, पहले मैं पोस्ट के लिए अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। जैसे हो गया एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, अकाउंटेंट। इन पांचों पोजीशन के बारे में पहले समझ लीजिए। ठीक है, इन लोगों का ट्रेनिंग जो है इस बार कैसे होगा ये समझिए पहले। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंटेंट, इन पांचों पोजीशन में ट्रेनिंग जो है आपको, जैसे ज्वाइनिंग पहले कराया जाएगा, हम बताए हैं ऊपर, ज्वाइनिंग कराया जाएगा, देन ज्वाइन करके आपको किसी भी ब्लॉक में ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, और वो आपका जहां पर भी आपको ज्वाइन करने के लिए भेजा जाएगा वो आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा। ट्रेनिंग सेंटर होगा जो कि कहाँ होगा, आपको ब्लॉक में ही दिया जाएगा। ब्लॉक कहे तो आपका बीपीआईयू, ठीक है, बीपीआईयू, बीपीआईयू। आप बताइएगा कि बीपीआईयू में ट्रेनिंग कैसे होगा। समझिए, जो अभी चल रही है ऑफिस में उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैसे क्या भी चल रही है कि कैसे क्या करवाना है। तो बीपीआईयू में होगा, कैसे होगा, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की बात कर लेते हैं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कैसे ट्रेंड होंगे, कैसे ट्रेनिंग लेंगे। तो इनको जो कि हम बताए हैं, ट्रेनिंग के लिए उनको बीपीआईयू में, किसी भी बीपीआईयू में भेज दिया जाएगा। तो वो क्या करते हैं, पहले से जो रहेंगे वहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सो, ठीक है, और एरिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे सो, कैसे वर्क कर रहे हैं इस चीज़ को देखेंगे। और मतलब जो एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के सभी कामों में सहयोग करेंगे, देन वो सीखते रहेंगे कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो इस तरह से वर्क सीखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर इस समय में अगर नहीं सीखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एरिया कोऑर्डिनेटर भी प्रेशर नहीं करेगा, बीपीएम भी कुछ नहीं करेगा। आप ट्रेनिंग में सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं कोई मतलब नहीं रहेगा। दिक्कत आप ही को होगा अगर आप ट्रेनिंग में नहीं सीखिएगा, आप उत्सुक नहीं रहिएगा कि कैसे क्या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो पहले से काम करे कैसे करते हैं। चाहे जहाँ पे आपका दिक्कत हुआ वहाँ पे आप नहीं पूछते हैं, या एरिया कोऑर्डिनेटर से आप नहीं पूछते हैं कैसे क्या वर्क हो रहा है, कैसे डील करना है, ये सब चीज़ नहीं सीखते हैं, तो दिक्कत फ्यूचर में आप ही को होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग में रहिएगा तो जो भी चीज़ प्रॉब्लम होगा उसको आप देखिएगा, अभी फेस भी कीजिएगा, समझिएगा, और क्या उसका नतीजा निकलता है ये सब चीज़ आप करिएगा। और कुछ होते हैं, पिछला भर्ती में भी यही हुआ था कि उस समय में ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दिए और देन जब पोस्टिंग हो गया तो उनको बहुत दिक्कत हुआ समझने में कि कैसे क्या आप करें। हम एरिया कोऑर्डिनेटर में भी सेम वही, पहले से जो एरिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर है उनके साथ में आप काम कीजिएगा, देन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे वर्क किया जाता है। एरिया कोऑर्डिनेटर हो गए वो बीपीएम के क्लोज रहते हैं, तो क्लोज रहते हैं तो बीपीएम भी बताते रहते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आप सीख जाइएगा। ट्रेनिंग इसी तरह से होता है। ठीक है, और इसी तरह से आयोजन भी किया जा रहा है कि इसी तरह से ट्रेंड करना है सभी को। उसी तरह से लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में भी है, एलएचएस में भी है, उसी तरह से आपको ऑफिस असिस्टेंट में भी है। चूंकि ऑफिस असिस्टेंट तो आप समझ ही रहे हैं बीपीआईयू में होता है, तो जो भी होता है तो वहाँ पे जो पुराने ऑफिस असिस्टेंट होते हैं वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे आप
दोनों मिलकर काम कीजिएगा तो समझ में आपको खुद ही आ जाएगा। फ्रेशर जो भी होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि कैसे क्या वर्क किया जाता है, तो इस तरह से आप वहाँ से ट्रेन हो जाएगा। अकाउंटेंट में भी सेम वही चीज़ होने वाला है, ठीक है। अब बात रह गई 2 पोजीशन का, जिसमें है आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर BPM का, और एक हो गया ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये पोस्ट करा गया। BPM में क्या चल रहा है अभी, इसको जानने से पहले थोड़ा ये समझ लीजिए, ये 5 पोजीशन का है। ये 5 पोजीशन जो है एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ये 5 पोजीशन में आपको कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए कहा जाए तो आपको विथ इन 2 वीक आपको जो है किसी होटल में ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। देन वहाँ पे सभी चीज़ों को समझाया जाएगा, और वहाँ से समझाने के बाद ये जो हम आपको बताए हैं BPIU, जो यहाँ BPIU में भेजा जाएगा। देन आप स्टाफ के साथ में आप सीखिएगा कि और ट्रेंड होइएगा, ठीक है। लेकिन यही है कि जो ये भी हो रहा है बात कि जो उनको 2 वीक के लिए जो है होटल में बुलाकर मीटिंग के तौर पर डेली वहाँ पे रहने उन्ने का, खाना उना का व्यवस्था आप लोगों के लिए किया जाता है। तो उस तरह से जो है मीटिंग तौर पर आप लोगों को बुलाया जाएगा और ट्रेंड किया जाएगा। देन फिर आपको BPIU में भेजा जाएगा। तो ये भी विचार हो रहा है, तो ये दोनों में से जो भी हो आपको किया जाएगा। तो पहले संभवतः यही है कि 2 वीक के लिए आपको बुलाया जाएगा, देन फिर आपको BPIU में भेजा जाएगा, देन वहाँ पे आप सीखिएगा। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का उम्मीद है इस बार जो है वो ट्रेनिंग के लिए कुछ समय के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 से 2 मंथ के लिए संभावना ये भी है कि इनको SPMU में रिपोर्ट करना होगा। संभवतः इन दोनों पोस्ट का भी जो है वो ट्रेनिंग होगा, लेकिन इन दोनों का बाकी अदर पोस्ट के जैसे हो रहा है ट्रेनिंग वैसे नहीं होगा, समझ गए। इनको डायरेक्ट ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव और BPM को डायरेक्ट ब्लॉक में नहीं भेजा जाएगा। इनको उससे पहले कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग किसी होटल वगैरह में करवाया जाता है, तो उस तरह से ट्रेंड किया जाएगा। देन फिर इनको जो है पोस्टिंग के लिए ब्लॉक जो भी अलॉट होता है वहाँ जाते हैं, और वहाँ भी जो जाएंगे सभी पोस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। जितने भी पोस्ट है, यानी 7 पोजीशन पे वैकेंसी था, और 7 पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। 7 पोजीशन सभी है के लिए, सभी पोजीशन में ट्रेनिंग आपको 3 मंथ रहने वाला है। 3 मंथ आपको ट्रेनिंग रहने वाला है, ठीक है। 3 मंथ आप ट्रेनिंग जब कर लीजिएगा, देन आपको बहुत कुछ बेनिफिट भी मिलने लगेगा, ठीक है। 3 मंथ तक आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। यानी जिस भी ब्लॉक में आपको ट्रेनिंग के तौर पर रहिएगा, वहाँ आपको 3 मंथ जब हो जाएगा, उसके बाद ही आपका पोस्टिंग जो है जहाँ भी किया जाएगा वो किया जाएगा, ठीक है। और संभवतः यही समझिए कि जहाँ आप लोगों का अभी जो है ट्रेनिंग के तौर पर जिस BPIU में ट्रेनिंग के तौर पर भेज दिया जाएगा, वहीं आपका पोस्टिंग भी रह जाएगा, इस तरह की योजना बनाई जा रही है, ठीक है, कि पोस्टिंग भी वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि B पार्ट वगैरह में किसी का ट्रेनिंग जो है वो नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग के बारे में। तो पोस्टिंग के बारे में तो हम यहाँ पे बताए हैं कि पोस्टिंग संभवतः यही उम्मीद है कि जहाँ आप लोगों का ट्रेनिंग होगा वहीं पोस्टिंग कर दिया जाए, और नहीं तो जहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा उसी जिला में, उसी डिस्ट्रिक्ट में इधर से उधर कर दिया जाएगा सिर्फ, ठीक है। इधर से उधर कर दिया जाएगा, कहने का मतलब कि इस ब्लॉक से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भेज दिया जाएगा, लेकिन वहीं संभवतः डिस्ट्रिक्ट रह जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन था ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, पोस्टिंग के रिगार्डिंग, ये सब क्लियर हो चुका होगा। और पोस्टिंग के लिए तो हम आपको बताए ही हैं, पोस्टिंग तब होगा जब आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, ज्वाइनिंग देन ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद ही फाइनल जो है आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। और जब आपको पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, 3 मंथ जब आप वर्क कर लीजिएगा, देन जो है आपको सभी फैसिलिटी जीविका का मिलने लगेगा। 3 मंथ तक आपको ना बाइक मिलेगा, ना टैब मिलेगा, ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ टैब, लैपटॉप ये कब मिलेगा, जब आप 3 मंथ वर्क कर लीजिएगा तब, समझ गए ना। जैसे हो गया चाइल्ड अलाउंस मिलता है, ये सब चीज़ आपको 3 मंथ जब कर लीजिएगा वर्क, उसके बाद ही आपको ये चीज़ सबके लिए प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में